तो जी आज हम आपसे शेयर करेंगे चिकन और शिमला। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये शिमला जो हमने इस तरीके से काटी है, ये हमने कटिंग की है पास्ता के लिए, ठीक है। तो इसका जो अंदर वाला ये गुद्दा है ये नहीं डालते पास्ता में ना, और ये टमाटर के जो बीज है ये भी पास्ता में नहीं जाते। तो हमने इसको जो है ज़ाया नहीं करना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जी हमने ले लिया है 1/2 kg चिकन ले लिया है। तो उसको हम प्याज के साथ फ्राई कर रहे हैं, साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दी है, ठीक है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ से मैंने आधा इसमें डाल दी है। प्याज के साथ ही इसको मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन को। तो यहाँ हमारा जलफ्रेजी की तरह जो है ना वो रेसिपी तैयार हो जाएगी। देसी जलफ्रेजी आपको बनाकर हम दिखाएंगे। और 1/2 kg हमारा चिकन है, और ये देखें ये। तो यहाँ पे जी ये रेसिपी जो है ये पास्ते की यहाँ पे तैयार हो रही है। ये है जी पास्ता, हमने बॉईल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरीके से बॉईल हो गया। यहाँ हमने शिमला जो है ये कर दी है इधर साइड पे इसको डालने के लिए, और बाकी हमने इसका दूसरा जो पार्ट था उसको ज़ाया नहीं किया, वो हम रेसिपी उसका तैयार करेंगे जलफ्रेजी। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, और टमाटर जो है इस तरीके से हमने काटे हैं, देखना। इसका गुद्दा नहीं डालते, ना टमाटर का डालते हैं ना ही शिमला का डालते। ये दोनों चीज़ें हमने रेसिपी में अपने शामिल कर ली। यहाँ हमने प्याज ले ली है थोड़ा सा उसके जायका, और ये लिए हमने चिकन। और चिकन हमने बोनलेस लिया है, बड़े साइज़ का पीस था, एक ये भी पीस पड़ा है अभी। तो हमें जितना चाहिए होगा इस तरीके से ये देखिए छोटी छोटी बोटी जो है हम खुद तैयार करेंगे घर में। कीमा नहीं हमने करवाया, हम इसकी बोटी खुद तैयार करेंगे। तो फिर इसको हम फ्राई करेंगे पास्ता के लिए। यहाँ पे जी हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाले जो है वो शामिल करेंगे। नमक डालेंगे हस्बे जायका, और यहाँ पे हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, चिली इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे इसमें डाली जाएगी दड़ा मिर्च थोड़ा सा। अब चिकन को अच्छे से हमने जो है ना प्याज और अदरक लहसुन में फ्राई कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो भी अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें टमाटर और शिमला मिर्च का जो अंदर वाला पार्ट है तो भून लेंगे। दूसरा भी हम इसमें शामिल करेंगे, ये वाला भी कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसको तो भून लेते हैं। यहाँ पे जो हम शिमला इससे शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि आजकल जो है ना शिमला बहुत ही पक्का आ रहा है। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्राई पैन रख दी है चूल्हे पे इस तरफ, और इसमें हम डालने लगे हैं कुकिंग ऑयल पास्ता के लिए। पास्ता का पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कट चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमने काटा है बारीक बारीक खुद ही। तो यहाँ पे डालूंगी इसमें कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फ्राई कर लेते हैं, इसमें घी गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा घी गर्म हो गया, हमने यहाँ पे डाल दी है चिकन कीमा, और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। कितना डाला है? 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हल्का जायका डाल दीजिएगा आप। और मैं आपको दिखाना भूल गई कि मैंने प्याज़ों को ना ये देखिए थोड़ा सा पहले इनको हल्का सा लाइट सा ब्राउन करके ना निकाल लिया है पास्ते के लिए, और इसमें हम उसी घी के अंदर ना हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को। और यहाँ पे मैं अपना रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी हमारी जो है वो अभी इस कंडीशन में ये देखिए चिकन जलफ्रेजी देसी हमारा रेड चिली वाला। तो यहाँ पे जी मैं इसमें
शामिल करूँगी सूखा धनिया, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था। ये देखो मैंने डाल दिया इसके 1 टीस्पून भर के डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से काली मिर्च देंगे हम साबुत। ये देखिए ये काली मिर्च हमने साबुत डाल दी चंदलाने इसमें। और थोड़ा सा हम साबुत जीरा जो है वो भी इसमें डाल देते हैं। साबुत काली मिर्च, साबुत जीरा, बस। दालचीनी वगैरह इसमें कोई नहीं डालनी है आपने। और सबसे ज़्यादा हमने सूखा धनिया जो है वो 1 टीस्पून भर के डाल दिए। हम पे रखेंगे क्योंकि हमारा शिमला जो है ना वो काफ़ी पक्का था ना, तो इसलिए इसको हम दम पे जलाते जाएंगे आस्ता आस्ता, बिल्कुल मीडियम आंच पे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपना चिकन। चिकन जो है हमारा ब्राउन हो चुका है तकरीबन। तो देखिए हमने खुद ही बनाया था कीमा घर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने छोटे छोटे पीस में इसको कटिंग किया। तो इसमें जायका ज़्यादा होता है। जो कीमा होता है ना कि इतना खास नहीं होता, जो घर में अपने हाथ से कटिंग करके बनाए ना, इसमें जायका ज़्यादा होता है। काली मिर्च थोड़ा सा हमने इसमें डाल दी है। और अब इसको फिर से थोड़ा सा हिलाएंगे। और लास्ट में इसमें धनिया भी डालेंगे हरा, लेकिन अभी फिर इसको ढक्कन दे देते हैं। बस निकाल लें, मैं इसे भी डालती हूँ। बस हो गया। ऑयल गरम कर लिया दोबारा से वही वाला। और हमने ये इसी ऑयल के अंदर ही प्याज जो हमने थोड़ा सा पिंक करके निकाला था दोबारा जो है ना उसमें डालने लगे। अच्छा, साथ ही हम शिमला डाल लेंगे, क्योंकि शिमला जो है वो आजकल थोड़ा बहुत बताया ना आपको कि पक्का पका है, इसलिए हम प्याज के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे और इसको दम पे भी रखेंगे कि सब कुछ गल जाएगा। जायका नहीं होता यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको थोड़ा अदरक लहसुन हम डालने लगे हैं। हरी मिर्चें अदरक लहसुन पीस के हमने रखा था, अब इसमें डाल दिया। और इसको हम थोड़ा सा ना दम पे रखेंगे। हल्की आँच कर दी बेटा इसकी, बिल्कुल मीडियम लो टू हमने कर दी है आँच। यहाँ पे मीडियम लो टू भी हमारा सालन जो है वो तैयार हो रहा है। इसको भी हम दोबारा से फिर हिलाते जाएंगे और इसको हम दम पे रखते जाएंगे। ये भी हमने दम पे रख दिया है पकने के लिए, और ये भी रख दी है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है रेडी हो चुका है शिमला। अब इसमें डालेंगे कीमा। और फिर इसको दम पे रख लेते हैं हल्की सी आंच पे। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे हल्का सा, बस। और थोड़ा हिला। सोया सॉस भी शामिल करेंगे जी, 3 डाल दी। 3 टीस्पून जो है हमने भर के डाल दी है। और अब हम यहाँ पे चिली सॉस हमने लिया है, ये लो, ये सोया सॉस और ये है। अब हम इसमें डालने लगे हैं टमाटर जो हमने बड़ी से कटिंग करके रखा था। इसमें डालेंगे जी नमक, फिर डाल देते थोड़ा सा अच्छे जाएगा। काली मिर्च पीसी हुई और सूखा धनिया, थोड़ी सी चीनी ले लेते हैं स्पाइसी करने के लिए। अगर आपने स्पाइसी लेना, सूखा धनिया थोड़ा सा डालें। यहाँ
यहाँ पे जी पास्ता जो है हमने बॉईल करके रखा था वो इसमें शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी फाइनली हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है पास्ते की। इसमें हमने केचप थोड़ा सा डाल दी है। तो बाकी जैसे इसको डाइनिंग पे लेके जाएंगे इसके साथ में और भी डाल लेंगे, लेकिन ये खूबसूरती के लिए हमने डाल दी है। अब इसको ढक्कन दे दें, इसमें थोड़ा खुशबू जो है वो आएगी केचप की। चले जी, ये रेडी हो चुका है हमारा पास्ता। तो यहाँ पे ये भी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है और ये भी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ठीक है, इसका भी हम जो है ना फ्लेम जो है ना वो बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए माशाल्लाह फाइनल लुक। ये जी हमारी जलफरेजी देसी तो रेडी बिल्कुल तैयार हो चुका है और यहाँ पे हमारा पास्ता तैयार हो चुका है। तो मैंने आपको ये दो चीज़ें इसलिए दिखाई हैं कि जब हम पास्ता बनाते हैं ना तो फिर ये जो है ना चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। इसका अपना जो है ना शिमला हो गया, टमाटर हो गया, दोनों चीज़ों का गूदा जो है नहीं डाला जाता। तो फिर आप इस तरीके से दो रेसिपियाँ उसकी बना सकती हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे भी पास्ता के साथ तो खाना नहीं खाया जाएगा, तो इस तरीके से हमने दो रेसिपी इसकी बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, तामन कीजिए जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।